वायरएप स्पाई यूनिवर्स का नेक्स्ट बड़ा धमाका, ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर का फेस ऑफ। साउंड्स लाइक ए ड्रीम, राइट? लेकिन दोस्तों, जब सपना रियलिटी बन जाता है तो कभी कभी वो उतने खूबसूरत नहीं होते जितने हमने सोचा था। वार 2 जिस फिल्म से फैंस को हाई ऑक्टेन एक्शन, ब्रोमांस और धमाकेदार स्टोरी टेलिंग की उम्मीद थी, वहाँ कुछ चीजें दिल छू जाती हैं और कुछ चीजें बस बीच रास्ते ही छोड़ जाती हैं। तो मैं हूँ सौरभ और आप देख रहे हैं एसके एक्सप्लेन। 2019 की वॉर ने वायरएप स्पाई यूनिवर्स को एक नई एनर्जी दी थी। कबीर एक ऐसा रॉ एजेंट जो अपने रूल्स खुद बनाता था, और इस बार डायरेक्टर आयन मुखर्जी ने डिसाइड किया कि कबीर का सामना करेगा एक ऐसा हीरो जो कभी बैक डाउन नहीं होता। मेजर विक्रम चिलापति, जूनियर एनटीआर का बॉलीवुड डेब्यू, यानी एक तरफ बॉलीवुड का ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन और दूसरी तरफ तेलुगु सिनेमा का पावर हाउस जूनियर एनटीआर। स्क्रीन पे दोनों का एंट्री फुल पैसा वसूल थे। ऋतिक एक कटाना के साथ और एनटीआर एक मिलिट्री ड्रोन पे राइड करते हुए। थिएटर में सिटी मार मूवमेंट गारंटीड था। पर यहीं से कहानी थोड़ी उल्टी चलती है। फिल्म एक कॉम्प्लिकेटेड ड्रेसिंग नेस्टिंग डॉल स्टाइल फ्लैशबैक का भंडार बन जाता है। ऐसा ट्विस्ट जो बाद में एक्सप्लेन होता है, पर पहले ऑडियंस को बस कंफ्यूजन ही मिलता है, और जब तक क्लियरिटी आती है ऑडियंस का मूवी से कनेक्शन टूट चुका होता है। जब बात करें वार 2 की सबसे बड़ी सेलिंग पॉइंट, ऋतिक और एनटीआर की केमिस्ट्री, वो भी थोड़ी फोर्स लगती है। एकदम प्रेडेटर स्टाइल हैंडशेक होता है, पर आंखों में उस स्पार्क नहीं मिलता जो एक प्रॉपर ब्रोमांस में होता है। लगता है जैसे दोनों अलग अलग सेट पे शूट करके आ रहे हैं। एक्शन का स्केल बड़ा है, प्लेन्स, ट्रेन्स और ओवर द टॉप चेस, लेकिन एग्जीक्यूशन उतना टाइट नहीं है जितना हो सकता था। ऋतिक का पहला कटाना सीक्वेंस ऑनेस्टली लगता है जैसे डांडिया हो रहा हो। कटाना और स्पीड का कोई सिंक नहीं है, और जब ऋतिक और एनटीआर साथ में एक्शन में आते हैं, मुझे पर्सनली एनटीआर का स्पीड ऋतिक के कंपैरिजन में स्लो लगा। वहीं एक सीन में ऋतिक और कियारा पे 20 से 30 लोग गोली चला रहे हैं, पर उनको एक भी नहीं लग रही है, जबकि वो जिस गाड़ी के पीछे छुपे हुए होते हैं वो चलनी हो चुकी होती है। सिमिलर सीन मूवी के क्लाइमैक्स में भी है, जहाँ सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज के चलते कियारा पे गोली चलने लगती है, और इस बार उसके आगे पीछे दोनों तरफ से गोली चल रही है। कियारा के आसपास खड़े लोगों को भी लग रही है, लेकिन इनको नहीं। मानो ये रजनीकांत हो, बुलेट को ये डॉज नहीं कर रहा है, बुलेट इनको डॉज कर रही है। और सीजीआई की बात करें तो ना पूरा ग्राउंडेड है ना पूरा कार्टूनिस्ट। सीजीआई कुछ शॉट में काम करता है, जहाँ कुछ सीन में आपको लगता है ग्रीन स्क्रीन में शूट है। शुरू के एंट्री सीक्वेंस में वाव फैक्टर है, लेकिन बाद में एक्साइटमेंट सस्टेन नहीं होती। स्टोरी का इमोशनल स्टेक्स इनिशियली अच्छे लगते हैं। कबीर का मेंटर कर्नल लूथरा डेंजर में है, और उसकी बेटी काव्या का पर्सनल कनेक्शन भी है, लेकिन काव्या का रोल साइडलाइन हो जाता है और उसका इंपॉर्टेंस बस कहीं खो जाता है। मानो उस कैरेक्टर को बस ग्लैम दिखाने के लिए डाल दिया हो। कैरेक्टर्स की मोटिव्स, आइडियोलॉजी समझने के लिए हमें लंबी फ्लैशबैक का वेट करना पड़ता है, और जब वो आती हैं तो इम्पैक्ट कम हो चुका होता है। वायरएप स्पाई यूनिवर्स का पहला एंट्रीज जैसे टाइगर जिंदा है या पठान ने पॉलिटिकल नैरेटिव्स में एक डेप्थ दी थी। दिखाया था कि दुश्मन सिर्फ एक देश का नहीं होता, और कभी कभी बॉर्डर के उस पार भी दोस्त मिल जाते हैं। वार 2 में ये सब मिसिंग था। बस एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इंडिया फर्स्ट नैरेटिव मिलता है, जो एक बड़े फ्रेंचाइजी के क्रॉसओवर के लिए थोड़ा सिंपलिस्टिक लगता है। और हाँ, रन टाइम लगभग 3 घंटे है, जिसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जन ऑफ कट सीन्स हैं, जिसमें ये हमेशा एक नए देश में दिखेंगे, जहाँ एक्शन होगा, लोग मरेंगे और मिनी क्लाइमैक्स, और फिर से एक नया देश। मैं हॉल में ये सोच रहा था, इतना इजीली एक कंट्री से दूसरे कंट्री मूव कैसे हो रहा है। हर एक के बाद लगता है बस अब खत्म हो गया, लेकिन नहीं, एक और ट्विस्ट, एक और फाइट, एक और जंप। इस फिल्म का एक हिडन जेम है आरटी सिंह, जो यंग विक्रम का रोल प्ले करता है। उसका फ्लैशबैक सीक्वेंस क्लास और स्टेटस डिफरेंस का थीम टच करता है, जो शायद अगर और एक्सप्लोर होता तो फिल्म का सोल बन सकता था। और हाँ, ऋतिक और एनटीआर का एक म्यूजिकल डांस सीक्वेंस भी है, जो अचानक आता है पर फैंस के लिए ट्रीट बन जाता है। दोस्तों, वार 2 में स्टार है, स्टाइल है, स्पाई यूनिवर्स का बड़ा विजन है, लेकिन दिल से कनेक्ट करने वाली स्टोरी मिसिंग है। वायरएप ने इस फिल्म से नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किए हैं, जो फ्यूचर में काम आएंगे, पर प्रेजेंट में एक मिक्स्ड बैग बन जाती है। ऋतिक और एनटीआर दोनों अपने चार्म और स्क्रीन प्रेजेंस से ऑडियंस को थिएटर तक खींच लाते हैं, पर एक मेमोरेबल कहानी के लिए सिर्फ मसल्स और स्टाइल की जरूरत नहीं होती।
स्पाई यूनिवर्स जितना बड़ा हो रहा है उतनी डेप्थ की जरूरत है, वरना ये सिर्फ एक फ्लैशी स्पेक्टिकल बन के रह जाएगा। आपको ये मूवी कैसे लगी कमेंट में बताओ, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।